ए और बी क्रम से एक्स और वाई बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद बिंदु एक्स और बिंदु वाई तक पहुंचने में ए और बी ने 5.4 और 2.4 घंटे का समय लिया। कहानी को समझ में आई? वही सवाल है, लेकिन नीचे बात और पूछी गई है, यदि ए की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल कितनी थी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात को समझिएगा जरा ध्यान से। यहां आपको क्या करना है, यहां आपको चाल कैसे लिखनी है, तो ध्यान से समझिएगा। समझाओ सर, ध्यान से समझाओ, ध्यान से ही समझेंगे आप, ध्यान से समझाओगे तो। मैं काटूंगा पहले इनको, मैं अभी संबंध लिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए मैं इनको काटता हूँ, पहले मैं इनको काटता हूँ मन में। मैंने इनको काटा 6 से 9/4, बिल्कुल 9/4 से आ जाएंगे। समय जो आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है, बिल्कुल 3/2 से ए की चाल 16 है तो ये आपका 16 है, गुणा 8 करोगे तो ये आपका 24 है। पहली बात तो 24 आपका उत्तर है। ये तो है कहानी। अब कैसे आया, तो जिसको पता है पहले से उसको तो ऐसे सोचना चाहिए था, भाई जिसको उत्तर पहले से पता है उसको तो ये बात ऐसे सोचनी चाहिए थी कि इसमें ये कहानी चलती है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब वास्तव में क्या कहानी है उसको ध्यान से सुनना। ये देखो, चाल को मैं लिख रहा हूँ एस से, एस फॉर स्पीड होता है। एस फॉर क्या होता है? स्पीड। जब भी ऐसा सवाल हो जिसमें मिलने के बाद लगने वाला समय बताया हो, कौन सा समय? मिलने तक का समय सवाल में पूछा गया, वो अलग बात थी। यही सेम टू सेम सवाल था वो, उसमें मिलने का समय पूछा गया था। मिलने के बाद गंतव्य तक पहुंचने का समय अगर बताया गया हो तो यहाँ पर एस फॉर स्पीड लिखूंगा। ध्यान से सुनना, एस ऑफ ए पहले बंदे की स्पीड बटा एस ऑफ बी, ये आपके किसके बराबर होगी? ये आपके बराबर होगी वर्गमूल में टी ऑफ बी बटा टी ऑफ ए। उल्टा लिखना भैया, ठीक है, चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये आपको इनका संबंध याद रखना है। ये संबंध आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई क्या? बहुत सिंपल सी बात है। अब याद रख के आप जाते तो परीक्षा में सवाल कैसे करते, ध्यान से सुनना। पहले बंदे की चाल कितनी है? पहले बंदे की चाल 16 है, आप यहाँ लिख देते, ठीक है। दूसरे बंदे की चाल ज्ञात करनी है तो उसको हमने एस बी यहाँ लिख दिया, एस फॉर स्पीड, स्पीड ऑफ बी, ठीक है। पहले बंदे को कितना समय लग रहा है? 5.4 घंटे का, तो मैंने 5.4 घंटे को नीचे लिखा है। ध्यान से सुन लेना, गड़बड़ मत कर देना, मैंने कहा उल्टा लिखना। यहाँ स्पीड अगर पहले की लिखी है तो पहले का समय यहाँ लिखोगे, यहाँ स्पीड दूसरे की लिखा है दूसरे का समय यहाँ लिखोगे। और मिलने के बाद पहुँचने वाला सवाल है ये भी ध्यान रखना कौन सी टाइप का सवाल है। बिल्कुल सर, ये 5.4 लिख दिया, या आपने 2.4 लिख दिया। अब इस पर आप वर्गमूल का निशान लगा दीजिए। बिल्कुल सर, जैसा मैंने आपको कराया। 0 से पहले 0 काटा, फिर मैंने 6 से काटा, इसे 6 से आपका 4 बार कट गया और 6 से 9 बार कट गया, ठीक है। वर्गमूल अभी इसके ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल। इसका वर्गमूल बहुत सिंपल है, 2/3। और ऐसे सवालों में अगर आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया तो गणना हमेशा कम ही होती है, तो आपने लिखा 2/3, लिख दिया, बिल्कुल। अब आपको एस बी याद करना है तो एस बी को आप इधर लिए, इसको आप इधर लिए, 48/2 कितना हो गया? 24 हो गया। तो ये तो एक सिंपल सी गणना हो गई। एस ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी कितनी हो गई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा बी नाम के बंदे की स्पीड है। ये आपको प्रश्न ऐसे करना था, ठीक है। तो मिलने के बाद लगने वाला दूसरे टाइप का समय क्वेश्चन, सॉरी। अब कौन सा दूसरा टाइप है और कौन सा पहला टाइप है वो तो बाद की बातें हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एग्जाम में जाके इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये प्रश्न सही करके आ सकते हो। एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने में और वहां से सवारी पे आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करती तो उसे 2 घंटे का कम समय लगता। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती तो उसे कितना समय, पैदल चलती तो उसके द्वारा लिया जाने वाले समय का आधा समय कितना है। देखो लास्ट में थोड़ी सी, अब क्या होता है एक्साइटेशन में पढ़ते हैं हम, उसे कितना समय लगता है 99% यही पूछते हैं। इनके पंगे देखो आप ध्यान से, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा? दोनों तरफ पैदल चलती है तो उसके द्वारा लगने वाले समय का आधा समय कितना है, ये कहानी इन्होंने पूछी है, ठीक है सर। पहली बात तो यह है, वो पैदल जाती है और सवारी से आती है तो उसे 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। अगर वह दोनों तरफ सवारी का प्रयोग करती तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। तो अगर वो दोनों तरफ पैदल जाएगी तो उसे 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं।
ये बेसिक में बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया जाता है आपको कि भैया 3 घंटे और 20 मिनट का समय लगता है। यहाँ एक इसमें पैदल है प्लस दूसरे टाइम में ये सवारी में है। अगर ये केवल सवारी में आती तो 2 घंटे, अगर ये केवल सवारी में आती तो उसको 2 घंटे कम लगते, तो ये केवल पैदल में आती तो उसे 2 घंटे ज़्यादा लगते। बेसिक कॉमन सेंस। तो आप 2 घंटे ज़्यादा लगा लो, तो 2 घंटे ज़्यादा लगाओगे तो 5 घंटे 20 मिनट। तो 5 घंटे और 20 मिनट का आप आधा कर लो, ये आपने जोड़ा इसमें, इसका आधा कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 2.5 घंटे और 10 मिनट, तो 2.5 घंटे और 10 मिनट कितने होते हैं? 2.5 घंटे और 10 मिनट होते हैं 2 घंटे 40 मिनट। तो 5 घंटे का आधा करोगे तो क्या आएगा? तो आएगा 2 घंटे और 30 मिनट। इसका आधा कितना आएगा? 10 मिनट। तो इसमें 10 मिनट आपने जोड़ दिया, कितना आ गया? 2 घंटे और 40 मिनट, क्योंकि आधा समय पूछा है आपसे। ये कहानी है, लास्ट में समय को आधा करना था बस। रोज काम में लिया जाने वाला बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ना। समय रात्रि के 2 बज गए हैं, ठीक है। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज को पूरा कराया ही जाए, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक पैदल चलने और वापस जाने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों ओर चलकर 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं तो दोनों ओर सवारी से 2 घंटे कम लग जाएंगे। ये बेसिक सवाल है, यहाँ आपको अटकाया नहीं जा रहा, बहुत सिंपल पूछा जा रहा है। भाई आपको 5 घंटे और 45 मिनट का समय लगता है जब आप पैदल गए और सवारी से आए, या सवारी से गए और पैदल आए। मतलब एक तरफ की यात्रा ऐसे है, एक तरफ की यात्रा ऐसे है। ये कह रहा है यदि दोनों तरफ चलकर आप दोनों तरफ पैदल ही जाते तो आपको 2 घंटे ज़्यादा लगते। तो इसका मतलब अगर आप दोनों तरफ सवारी से ही जाओगे तो आपको 2 घंटे कम लगेंगे। तो इसमें से आप 2 घंटे घटा लीजिए, तो इसमें से आप 2 घंटे घटा लोगे तो 3 घंटे और 45 मिनट आ जाएंगे। अब इसमें आधा उधा तो कुछ करने के लिए बोला नहीं गया है, सीधा सीधा पूछा गया है। ये लीजिए, ये आपके सवाल का जवाब है। बहुत ही सिंपल और बेसिक कॉमन सेंस पर आधारित सवाल होता है ये। अरे क्या हुआ, खत्म हो गया क्या सवाल? ये लीजिए। टाइप लिखा होने का मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए कुछ नया आया होगा, ठीक है। बिल्कुल। एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया, ठीक है सर। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से आधे घंटे ज़्यादा था। समय का अंतराल दिया, एबीटी कॉन्सेप्ट लगेगा। एबीटी कॉन्सेप्ट जब लगता है जब आपको समय का अंतराल दिया जाता है, ठीक है। और वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी। चालों का अंतर दिया है, ठीक है सर। जाने के दौरान उसकी चाल कितनी थी? जाने के दौरान मतलब वास्तविक चाल। उसकी पहली चाल जहाँ से कहानी शुरू हुई उसको वास्तविक चाल बोल दो। माना कि वास्तविक चाल ए है, आप इसमें एबीटी कॉन्सेप्ट लगाओगे। सर एबीटी कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं? तो आप बेसिक पढ़िए जो मैंने पढ़ाया है। अगर आपके पास डिस्टेंस हो, ठीक है सर, एक चाल हो, ठीक है सर, दूसरी चाल हो, ठीक है, तो चालों का अंतर आप लिख लीजिए। और टी फॉर टाइम इंटरवल, जब समय का अंतर हो तो आप एबीटी कॉन्सेप्ट लगाते हो। इसमें जो जो चीज़ें आपको पता है लिख दीजिए, जो नहीं पता वो अपने आप निकलेगी। कैसे देखते हैं? सर डिस्टेंस 60 किलोमीटर की है, मैंने 60 किलोमीटर लिख दिया बिल्कुल। यहाँ देखो, आप समीकरण बनाओगे। अब आप समीकरण बनाओगे, लेकिन समीकरण को आप ऑप्शन से उड़ाओगे। समीकरण तो बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, लेकिन ज़्यादा गणना नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसा बहुत सारे सवालों में होगा जो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है सर। वास्तविक चाल ए है सर। आज हो भाई साहब 10 किलोमीटर कम चलते हैं तो a - 10 हो गई आज की चाल, और चालों का अंतर 10 होगा। घटा के लिखने की जरूरत नहीं, खुद डायरेक्ट समझ लो। अरे चाल 10 बढ़ाई या चाल 10 घटाई, दोनों कंडीशन में चालों का अंतर वही 10 तो होगा। बिल्कुल सर। 10 कम करी तो चालों का अंतर 10 है। समय की जगह आधा घंटा लिखना है सर, समय अंतराल 1/2 है। बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखिए, ये 20 यहाँ आके इससे 60 से गुणा होगा तो 1200। अब आपको 1200 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनमें 10 का अंतर हो, और ये ए जो है आपका उत्तर है। तो आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ 30 लिख दूँ तो ये 20 होगा, 30 × 20 तो 600 होता है। अगर मैं यहाँ 40 लिख दूँ तो 40 × 30 कितना होगा? 1200। भाई इसकी जगह अगर मैं 40 लिख दूँ और इसकी जगह अगर मैं 30 लिख दूँ तो 40 × 30 कितना होगा? 1200। मुझे उसकी जाने के दौरान की चाल, मतलब उसकी वास्तविक चाल पूछी है। पहली जो प्रारंभिक चाल है जिससे हमने कहानी को शुरू किया वो हमसे पूछी गई है, ए पूछी गई है। तो ए आपकी आगे पड़ी, बी आपकी 30 है। तो जाने के दौरान उसकी जो चाल थी वो कितनी थी? जाने के दौरान उसकी चाल थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये कार्य आपको करना था, ये आपने एबीटी कॉन्सेप्ट लगाया, पहली बात। दूसरी बात, आप चाहते तो इस प्रश्न को उदाहरण उससे भी कर सकते हैं, बोलते हैं क्या, आप चाहते थे इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते थे। यहाँ आप ऑप्शन मेथड लगा सकते हो। कोई अच्छा और होशियार बच्चा जो अच्छी खासी तैयारी करके गया है
और बाई चांस ये कॉन्सेप्ट नहीं सीख के गया है और उसने अपने कुछ सवाल कम समय में कर लिए हैं, तो उसको ऑप्शन लगाने का समय मिलेगा। क्योंकि भाई ऑप्शन का मतलब सीधा मैं राइट ऑप्शन चेक करूंगा थोड़ी चलेगा एग्जाम में, 3-4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उस बंदे ने सोचा अगर मैं पहला ऑप्शन 30 है जो 60 से कटता है तो मैं इसको चेक करूं, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऐसा लिखा कि माना 30 सही उत्तर है, उसकी चाल 30 है। अगर उसकी 30 चाल है तो उसको 2 घंटे का समय लगता, बिल्कुल। अब अगर वो अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता, चाल 20 कर देता, तो उसे कितने घंटे का समय लगता, 3 घंटे का, उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता। लेकिन सवाल कह रहा है 1 घंटा ज़्यादा नहीं लग रहा है, आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो उसका जो 30 उत्तर चेक किया वो गलत हो गया। 36 उत्तर क्यों नहीं चेक किया? अब कोई बेवकूफ़ी होगा वो पहले 36 उत्तर चेक करेगा। आप खुद समझ सकते हो, 60 से ये सीधा कट रहा है तो सबसे पहले यही चेक करूंगा, उसके बाद ये 0 वाला है तो ये चेक करूंगा, फिर नहीं होगा तो बाकी आप जो आपकी इच्छा हो वो चेक करते जाओ, ठीक है सर। सेकेंड वाले की तरफ चेक करने के लिए गए हम, तो हमने देखा 60/40, माना 40 है, तो 3/2 घंटे। अब 3/2 घंटे का मतलब होता है 1.5 घंटा, ठीक है। फिर आपने लिखा 60/30, तो 60/30 होता है आपका 2 घंटा। यहाँ लगे 1.5 घंटे और यहाँ लगा 2 घंटा, तो आधा घंटा ज़्यादा लगा। तो हमारा सवाल भी कह रहा है आधा घंटा ज़्यादा लगा, हमारा सवाल भी क्या कह रहा है, आधा घंटा ज़्यादा लगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है। तो ये कहानी थी। इस प्रश्न को आप 2 तरीके से कर सकते थे, एक मैंने आपको ऑप्शन मेथड बता दिया और एक मैंने आपको प्योर एबीटी कॉन्सेप्ट सिखा दिया। क्योंकि जब 2 चालों का अंतर दिया हो, समय का अंतराल दिया हो, उस कंडीशन में दूरी दे रखी हो, तो आपका एबीटी कॉन्सेप्ट परफेक्ट फिट हो रहा है। और ऐसा एक सवाल मैंने आपको डबल एबीटी कॉन्सेप्ट से उड़ाना भी सिखाया है। उसमें जब समय जितना ज़्यादा उतना कम वाला है, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई है चाल के लिए। और अगर जितना समय ज़्यादा और जितना समय कम में जो है ना वो अलग अलग होता, तो वहाँ डबल एबीटी भी लगाते हैं हम, ठीक है। चलिए, हम जीवन में बहुत सारे काम करेंगे अगर आपने मौका दिया तो। एक साइकिल चालक एक समान चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या लिखा है? एक साइकिल चालक एक समान चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक इस दूरी को सामान्य समय से 2 घंटे कम में तय करता है। इसलिए वो अपनी चाल को करना चाहता है, तो अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। साइकिल चालक ने यात्रा किस चाल से प्रारंभ की थी? सवाल थोड़ा आप भी पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। समय रात्रि के 2 बजे से ऊपर के हो गए हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी पढ़ाने का लेकिन मेरा इस चैप्टर को अब यहाँ छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, फिर ये पूरा हो जाएगा। फिर अभी छोड़ देंगे तो फिर वापस इसमें ऐड ऑन करो, ये करो, वो करो। आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, ठीक है। लीजिए, देखो सर, बहुत सिंपल सवाल है। 40 किलोमीटर की दूरी है। चालक इस दूरी को सामान्य समय से 2 घंटे कम समय में तय करना चाहता है। समय का अंतराल दिया है, रोज उसे जो समय लगता है उससे 2 घंटे कम लेना चाहता है, मतलब समय का अंतराल दिया है। और अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो बढ़ा रहा है, तो चाल का अंतर दिया है। तो साइकिल चालक ने इस यात्रा को किस चाल से आरंभ किया था, मतलब उसकी वास्तविक चाल पूछी है, जिसे हम ए कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे, ठीक है। तो एबीटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर ए गुणा बी गुणा टी बटा ए माइनस बी। ये बात है, बिल्कुल सर। पहली चाल उसकी ए है, पहली चाल उसकी क्या है, पहली चाल उसकी ए है, बिल्कुल सर। और दूसरी चाल उसकी ए माइनस 10 है, नहीं ए प्लस 10 है सर, ए प्लस 10 है, बढ़ा रहा है, ठीक है सर। और ऐसा करने से चालों का अंतर है वो 10 है। चाल चाहे 10 बढ़ाओ चाहे 10 घटाओ, एबीटी में नीचे चालों का अंतर लिखा जाता है। बेवकूफ़ों की तरह मत घटाने लग जाना, ठीक है। टी फॉर टाइम ऐसे जो 2 घंटे लिखा है, ये लीजिए 2 घंटे लिखा है। और डी फॉर डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस लिख दीजिए, पिछली बार की तरह का समीकरण यहाँ पे भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। नहीं पर हम जगह रखते हैं ताकि हम ऑप्शन से भी कर पाए। डी 40 है सर, हमने 40 लिख दिया, बिल्कुल। 40 बराबर सामने क्या लिखेंगे, देखो क्या हुआ था, गुणा हुआ था। मैंने सोचा मैंने पिछली बार गुणा किया हुआ, 1/2 था ना, ये पहले 5 बार कटेगा भाई, इससे 5 बार कटेगा, 5 ऊपर आके इससे गुणा होगा, तो 5 ऊपर आके इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और ऐसा एक बहुत बड़ी संख्या सोचनी है मुझे जिसमें 10 जोड़ूं और उसी संख्या से गुणा करूं तो 200 आ जाए, तो वो तो 10 ही है ना। ए की जगह अगर 10 लिखूंगा और 10 में 10 जोड़ूंगा तो 20 लिखूंगा, तो कितना आ जाएगा, 200। तो ए क्या है, ए अपनी 10 है, सिंपल। ए अपनी क्या है, ए अपनी 10 है, सिंपल, आंसर आ गया।
इतना सिंपल सा काम आपको इस प्रश्न में करना था। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब ऑप्शन से चेक कीजिए, बिल्कुल चेक कीजिए सर। 40/40 ऑप्शन को चेक किया जाएगा क्या सर? 40/40 ऑप्शन को नहीं चेक किया जाएगा, क्योंकि 40/30 जब किया जाएगा तो पॉइंटों में जाएगा, अंतर पॉइंटों में नहीं है। समय का अंतर जो है वो 2 घंटे पूर्णांक में। क्या बोला सर आपने? मैंने ये बोला ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैं ऑप्शन पे काम कर रहा हूँ। लो करो सर ऑप्शन पे काम, बहुत सरल है, देखो ध्यान से। दूरी कितनी है? 40। अगर चाल कितनी रखोगे? 40 रखोगे। समय कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा। अब यहाँ 40 दूरी है और आप 10 कम करोगे, 30 रखोगे, पॉइंटों में आएगा तो अंतर तो पॉइंटों में आएगा, अंतर तो पूरा 2 घंटे का आना चाहिए। आप गलत हो। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। 35 से वही पंगा, 35 और 25 रखोगे, 30 और 20 रखोगे तो भी पॉइंटों में आएगा। सिर्फ आप 10 और 20 रखोगे, सॉरी 30 और 20 नहीं, बढ़ाना है यहाँ पे, 40 और 50, सॉरी हो मैंने गलत बता दिया। यहाँ आप 40 रखोगे, 40/40, और यहाँ अगर आप 40/50 रखोगे तो ये तो पॉइंटों में आएगा ना, तो उत्तर पूर्णांक नहीं है, उत्तर पूर्णांक में नहीं आ रहा है, पहले ही पता चल रहा है, गणना करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही करते करते आप आगे पहुँचोगे और आपको सब ऑप्शन खारिज मिलेंगे। जब आप 40/10 करोगे तो आपको 4 घंटे का समय लगेगा, और जब आप 40/20 करोगे तो आपको 2 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का भैया? 2 घंटे का। जो समय का अंतराल है कितने का है? 2 घंटे का है, और यहाँ भी 2 घंटे का, मतलब ये ऑप्शन सही है। तो अगर आप ऑप्शन से करते तो ऐसे करते और 10 को सही उत्तर निकाल देते। ठीक है ना? तो आई होप आपको बात समझ में आ गई। एक बार वापस लिख देता हूँ। PDF से पढ़ने वाले मेरे सभी बच्चे खुश रहे। ये लो, ऑप्शन हमने चेक किया, ठीक है। ऑप्शन डी हमने उठाया, कारण बता दिया मैंने आपको। ऑप्शन डी जो था क्या था? वो 10 था। 40/10 किया आपने तो समय आया 4 घंटे का, बिल्कुल आया। और जब चाल बढ़ा के 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के 20 किया तो समय आया 2 घंटे का, बिल्कुल आया। इस समय और इस समय में अंतर कितने का है? 2 घंटे का अंतर है। और हमारा सवाल भी कह रहा है 2 घंटे कम लगेंगे, हमारा सवाल भी कह रहा है 2 घंटे कम लगेंगे। इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये काम आपने ऑप्शन चेक करके कर लिया।